नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप मुझे ये बताओ, ये समाज बना कैसे? कौन सा समाज? मैं वो नहीं कह रहा जो फ्लैटों में सोसाइटीज होती हैं, मेंटेनेंस चेक देते हैं, वो वाला समाज नहीं। समाज तो वो हर चीज है जहां पर लोग रह रहे हैं, उनकी धारणाएं, वो क्या सोचते हैं, यही तो है समाज। भारतीय समाज, वेस्टर्न समाज। तो हम उन्हें यूं क्यों कह रहे हैं कि भारतीय समाज, वेस्टर्न समाज या इस तख्ते का समाज? क्योंकि उनके बीच में धारणाएं हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा? लिखने वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अभी बताऊंगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये समाज बना कैसे? दोस्तों, पहले के जमाने मींस बहुत पहले, जो इंसान था वो किसी ग्रुप्स में नहीं रहता था, वो अकेला रहा करता था। और अकेला जब वो रहा करता था, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता था, वो अपने मन का मालिक था। मतलब भूख लगी, मार के खा गया, कोई लो नहीं था। इंडिविजुअली वो चल रहा है, अपनी लाइफ को इंडिविजुअली वो चला रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन इंसानों ने आपस में मिलना शुरू कर दिया, टुगेदरनेस लाए। और जब ये आपस में मिलने लग गए तो उन्होंने कुछ कॉमन कानून बनाए जिस पर ये सारे लोग एक साथ मिलकर चल रहे हैं। भाई 4-5-10 लोग मिलकर आ गए, कहा कि अब हम एक साथ मार के खाएंगे, तो एक रास्ते पे चलने लग गए। तो जब इनके अंदर टुगेदरनेस आई, इसी को कहा गया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यही होता है, अभी और भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे चल के हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल और पीपल इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक जी दोस्तों, अब जरा इसको और भी डिफाइन किया गया है इन महान व्यक्तित्व ने, मैंने नाम लिख रखा है। कैसे? थॉमस होब्स कहते हैं कि समाज कैसे आया। समाज ऐसे आया, समाज में पहले जो लोग थे वो बहुत चालाक लोग थे, बड़ी बुद्धि लगाते थे, अपना अपना काम करते थे, बड़े एग्रेसिव लोग थे, है ना। तो जब वो एग्रेसिव थे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चालाक नहीं होंगे, मनबुद्धि होंगे मेरी तरह, तो उनके बीच में झगड़ा होने लग गया, मनबुद्धि और चालाक लोग के बीच में, मैं चालाक मैं चालाक। तो इस झगड़े को कम करने के लिए समाज में, उनके ग्रुप्स में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाला नहीं है, एक समझ। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये एक समझ है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे ही हमारी और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई हम उन्हें वोट देते हैं, वो हमें अधिकार देते हैं, है ना। तो ऐसे इनके बीच में कि सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ चालाक लोगों और उनके बीच में जो मनबुद्धि थे। ऐसा थॉमस होब्स ने कहा। और जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, इसी को कहा गया स्टेट ऑफ वॉर। द नेचर ऑफ स्टेट इज वॉर, वाज वॉर, ऐसा थॉमस होब्स कहते हैं। लेविथन बुक, उस बुक में ये कहते हैं। अब जरा थोड़ा आगे चलिए, एक और फिलोसोफर आए, जॉन लोकी। जॉन लोकी ने आते ही कह दिया, भाई ये जो कह रहा है ना थॉमस, ये गलत कह रहा है, मैं सही कहूंगा। मींस स्टेट ऑफ वॉर जो इन्होंने बताया था पहले की समाज का नेचर, कि लड़ाई हुआ करती थी, वॉर। उन्होंने कहा नहीं, लड़ाई नहीं हुआ करती थी, गलत बता रहे हो आप। भाई पहले तो बहुत शांति थी, पीस, बहुत गुडविल थी, अच्छी इच्छाएं थी। ऐसा ये लोग की बोल रहे हैं इनके बारे में, समाज ऐसा हुआ करता था। लेकिन फिर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसा आया? जब सारी अच्छी चीज चल रही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसा आ गया? अब क्या हुआ, जब सारी अच्छी चीज चल रही है, लोगों के पास स्किल्स हैं, वो काम कर रहे हैं, और वो काम भी ऐसा कर रहे हैं, परफेक्ट काम कर रहे हैं, किसी एक काम में मास्टरी कर रहे हैं। और जो अच्छी स्किल्स है जिनके पास, उन्हें ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। पहले अधिकारी क्या हुआ करते थे? लिबर्टी, प्रॉपर्टी और लाइफ। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको, ये राइट्स थे पहले। तो उन्हें ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं जिनके पास ज्यादा स्किल्स है। और बाई चांस किसी के पास स्किल्स की ताकत नहीं है, उन्हें तो अधिकार ही नहीं मिलेंगे। ये तो ऊंच नीच हो गई, है नहीं है? तो इस ऊंच नीच को एक तख्ते पे करने के लिए समाज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और ये लोकी जी कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसीलिए ही नहीं हुआ कि सिर्फ हम ऊंच नीच को बराबर करें, बल्कि एक हार्मनी के लिए, एक ब्रदरहुड के लिए, कोऑपरेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए भी हुआ। ठीक है दोस्तों, इनकी बुक है ऑन गवर्नमेंट, उस बुक में ये कहते हैं ऐसा ये बता रहे हैं, ऐसा हुआ होगा। आगे चलते हैं। रूसो, बहुत इंपॉर्टेंट। रूसो कहते हैं, देखो जी, जो आप ये स्टेट का नेचर बता रहे हो तो ठीक है, हैप्पीनेस रही है, स्टेट का नेचर ठीक है,
लेकिन जैसा आप बता रहे हो कि ये लोग स्किल बेस्ड, ऐसा तो नहीं हुआ होगा यार, जबकि समय इतनी स्किल कहाँ हुई होगी, कौन सा काम कर रहे हो मतलब। और ये तो जो लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले के उस समय में लोगों ने गवर्नमेंट टाइप बना दिया था, क्योंकि जिनके पास स्किल थी ज्यादा अधिकार मिल रहे थे, और जिनके पास स्किल नहीं थी वो नीचे के तबके के थे। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ समाज में, एक बराबर आए और एक गवर्नमेंट टाइप कुछ चीज बना दी जो नीचे समाज के लिए भला काम करती थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा कह रहे हैं, रूसो कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ होगा। क्या हुआ होगा, पहले के जमाने में प्रॉपर्टी का बहुत महत्व था, जमीन का। जिसके पास ज्यादा जमीन उसके पास ज्यादा पावर, उसके पास ज्यादा अधिकार। आपने देखा होगा स्पेन, ब्रिटेन ये जमीन के लिए लड़ते रहे हैं पहले उसमें। जब तो ना भारत पर कब्जाया इन्होंने, ओशियनों में कब्जाया इन्होंने, जाके अमेरिका को कब्जाया। तो पहले जमीन के लिए लड़ाई हुआ करती थी, आज पावर के लिए होती है। तो जिसके पास ज्यादा जमीन वो ज्यादा पावरफुल। और जब जमीन मतलब ज्यादा लेंगे कैसे, पावरफुल बनना है तो किसी से छीननी पड़ेगी, रजिस्ट्री तो होगी नहीं जब के समय, छीनेंगे, मार के छीनेंगे, 2 थप्पड़ मार के छीनेंगे। तो मैं तो छीन लूंगा, लेकिन जिससे छीन रही है उसकी तो सिक्योरिटी पे सवाल आ गया ना। फॉर एग्जाम्पल मुझसे छीन रही है, मेरे तो वो बहुत हो जाऊंगा ना, घबरा जाऊंगा कि भाई मेरे से क्यों छीन रहे हो, मेरे अधिकार का हनन हो रहा है। तो इस हनन को रोकने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा गया, ऐसे समाज बनने लग गए, किसी की जमीन न जाए, ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट था समाज के बीच में। ऐसा कौन कहते हैं, रूसो कहते हैं। ठीक, और इन्होंने एक बात और करी है, ये जो इनके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ये जनरल विल के लिए भी हुआ। जनरल विल ये क्या होता है भाई, मेरा हित तेरा हित, तुझे बाइक चाहिए मुझे कार चाहिए, इस हित को छोड़ के जो समाज को चाहिए, समाज की जो विल है उसको कहते हैं जनरल विल, सभी की विल, कॉमन विल। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तीनों को ही नकारते हैं। मींस भाई इन तीनों ने जो बात कही है, एक तो बात ही तो कही है इन्होंने, क्या गारंटी ऐसा हुआ होगा। इनका विरोध भी हुआ, क्या विरोध हुआ, पहला विरोध ये कहते हैं भाई ये जो तीनों बात कर रहे हैं ना, ये खड़े खड़े, ऐसा लॉजिकली प्रूफ नहीं हो रहा, हिस्ट्री में कोई फैक्ट भी नहीं दे रखा है ऐसा जो हम कह दें ये तीनों बात सही है ना। पहला तो विरोध ये होता है। दूसरा विरोध ये होता है कि लोकी ने बात करी, सॉरी पहले थॉमस जी ने बात करी कि सेल्फिश रहे होंगे लोग। दूसरा विरोध कहते हैं भाई एक बार बताओ, कोई भी समाज एब्सोल्यूट सेल्फिश या एब्सोल्यूट एग्रेसिव नहीं होता, कोई भी समाज पूरी तरीके से बुरा या पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता, मिडल होता है, हर चीज में मिडल होता है। अमेरिका भी पूरी तरीके से अमीर नहीं है, मिडल है। ठीक ऐसे ही जब कोई चीज एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकती, सेल्फिशनेस एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकती, उस सेल्फिशनेस के लिए तुम समाज कैसे बांट दोगे, समाज में कैसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा दोगे, वो हो ही नहीं सकता जब वो एब्सोल्यूट नेचर में नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के लिए सबको कर दोगे। दूसरा विरोध ये होता है। तीसरा विरोध ये करते हैं कि भाई तुम सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हो, पर ये कहीं ना कहीं राजनीतिक भावना लग रही नहीं लग रही कि समाज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो चालाक थे इसलिए कर लिया, जमीन हड़प रहे थे इसलिए कर लिया। क्या कर लिया, ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक राजनीतिक तरीके से लग रहा है। और जब इतना अच्छा राजनीतिक तरीके से कर रहे हैं तो पहले उतनी राजनीतिक समझ तो थी नहीं लोगों में, खाने पीने प्रॉपर्टी के लाले थे, तो राजनीति कैसे आ गई, थोड़े डाउट लग रहा है। ऐसा भी विरोध करते हैं, पहले पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी इतनी। तीसरा विरोध यह कहा जाता है। चौथा विरोध कहते हैं ठीक है भाई ये तीनों ठीक है, पर ये सच नहीं है। ठीक है, सच नहीं है, इन्होंने बना दिया होगा रिसर्च करते हुए, भाई चलो दे देते हैं कैसे समाज बना, परफेक्ट नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आगे जाकर रिसर्चर्स को ये हेल्प करेगा, समाज सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, क्या धारणाएं रही होंगी, हेल्प करेगा, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। ऐसे इनका विरोध होता है, क्रिटिक्स होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। ये सारी चीजें बताती हैं हमारा समाज कैसे बना, जिस तरीके से आज हम दिख रहे हैं उस तरीके में हम आए कैसे हैं, ये सारी चीज ये सब आपको बताती हैं। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।